बिहार की राजनीति में इसका कोई मतलब नहीं है। फायदा नुकसान कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। सबको पता है कि पॉलिटिक्स में यहाँ कट टू कट हर खांचा इतना सेट कर, हर आदमी यहाँ इतना पॉलिटिकल हो गया है कि हमारा नीतीश कुमार कितना भी बुरा हो हम नीतीश को ही वोट देंगे, हमारा लालू प्रसाद यादव कितना भी अच्छा बुरा हो हम लालू प्रसाद यादव को ही वोट देंगे, बीजेपी हमको कितना भी अच्छा या बुरा माने हम बीजेपी। मतलब बिहार की राजनीति में जो फ्लो मतदाता होता है, जो पॉलिटिकल ट्रेंड को चेंज कर देता है, ऐसे फ्लो मतदाता की संख्या 1-2% में ही आके सिमट गई है। अगर नीतीश कुमार ही निशांत को लाने के लिए इच्छुक होते तो 10 साल पहले उत्तराधिकारी को ट्रेंड करता है राजा अपने देख रेख में। अब तो नीतीश कुमार, जो आप जहां से सवाल आपका शुरू हुआ, जो आप कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार उस हैसियत में नहीं है शारीरिक और मानसिक रूप से कि किसी को ट्रेंड कर सके। उनके विरोधी कर रहे हैं, विरोधी ही कह रहे हैं। उनकी एक्टिविटी भी ऐसी दिख जाती है जिससे कि विरोधी को ऐसा कहने का मौका मिलता है। तो जब वो ट्रेंड करने की स्थिति में है ही नहीं तो वो क्यों लाए? उनको लाना होता तो पहले ले आते हैं। अब है कि एक सेक्शन है जो कि नीतीश के प्रतिनिधि के तौर पर निशांत को खड़ा करना चाहते हैं ताकि भविष्य में वो जदयू के बैनर के नीचे सुरक्षित महसूस कर सके। नीतीश कुमार पर लौटते हैं। एक फिर वीडियो वायरल हो गया है नीतीश कुमार का, राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लग रहा है। उससे पहले उसके कुछ घंटे पहले उनकी भविष्यवाणी सदन में कि 10 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक सेहत पर उनके राजनीतिक विरोधी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर, एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जिन्होंने नीतीश कुमार को बहुत कवर किया है, मौजूदा वक्त में आप क्या देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल निजी प्रश्न है। हालांकि राजनीति में निजी जीवन होता नहीं है। रियली नीतीश कुमार की जो कुछ एक शैली बदलाव में जो बदलाव आई है, उनकी भाषा जिस तरीके से बदली है, उनका व्यवहार जिस तरीके से बदला है, ये बताता है कि सब कुछ अनुकूल नहीं है, सब कुछ सही नहीं है। मुझे लगता है कि चूंकि पर्सनालिटी कल्ट पार्टी है, नीतीश कुमार की खड़ी की गई पार्टी है, दूसरा नेतृत्व इसमें है नहीं, तो जदयू की भी मजबूरी है कि नीतीश कुमार को कैरी ऑन करे। जो व्यवहार नीतीश कुमार का दिखता है, जो व्यवहार नीतीश कुमार का दिखता था, इन दोनों में जितना गैप आ गया है, अब वो समय की ज़रूरत है कि नीतीश कुमार स्वयं कुर्सी छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये बात सही है कि नीतीश कुमार की कई बार जो कार्यशैली रही है वो मीडिया को ही नहीं चौंकाया, हर उस व्यक्ति को चौंकाया जो राजनीति को सीरियसली लेता है, हर उस व्यक्ति को चौंकाया जो नीतीश कुमार को सीरियसली लेता है, और हर उस व्यक्ति को चौंकाया जिसमें नीतीश कुमार को एक भविष्य के रूप में देखते थे। इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं है कि ऐसा हो रहा है तो हो क्या। बीजेपी जदयू के साथ एनडीए के साथ मजबूरी है, नीतीश नाम जरूरी है। जदयू के पास कोई दूसरा नेतृत्व है नहीं, और पूरी बिहार की राजनीति कास्ट स्ट्रक्चर में इस तरीके से गड्ढमड हो गई है कि नीतीश का विकल्प कहीं पर दिख नहीं रहा है। तो नीतीश चाहे जैसे हो वो वैसे ही रहेंगे और नीतीश की स्वीकार्यता बनी रहेगी कमोबेश। ये पॉलिटिकल मजबूरी है, न केवल राजनेताओं की मजबूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी है, ये बिहार की जनता की भी मजबूरी है। क्योंकि जब तक कि एनडीए कोई दूसरा सीरियस नेतृत्व पेश नहीं करता है, तब तक नीतीश कुमार की बादशाहत एनडीए में अक्षुण्ण बनी रहेगी। चाहे वो राष्ट्रगान के समय ताली बजा दें या 10 साल में धरती के समाप्त होने का ऐलान कर दें, या वो कोई भी कर्तव्य अपना करते रहें। फायदे की जगह नुकसान हो रहा है एनडीए को, या नुकसान का? बिहार की राजनीति में इसका कोई मतलब नहीं है। फायदा नुकसान कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। सबको पता है कि पॉलिटिक्स में यहाँ कट टू कट हर खांचा इतना सेट कर, हर आदमी यहाँ इतना पॉलिटिकल हो गया है कि हमारा नीतीश कुमार कितना भी बुरा हो हम नीतीश को ही वोट देंगे, हमारा लालू प्रसाद यादव कितना भी अच्छा बुरा हो हम लालू प्रसाद यादव को ही वोट देंगे, बीजेपी हमको कितना भी अच्छा या बुरा माने हम बीजेपी। मतलब बिहार की राजनीति में जो फ्लो मतदाता होता है, जो पॉलिटिकल ट्रेंड को चेंज कर देता है, ऐसे फ्लो मतदाता की संख्या 1-2% में ही आके सिमट गई है। 98% मतदाता यहाँ कमिटेड है, भले उसकी निजी सोच समझ हो या नहीं हो, वो आपके माध्यम से कमिटेड है, अपने लीडर के माध्यम से कमिटेड है, किसी और के माध्यम से कमिटेड है, लेकिन वो कमिटेड है। इसलिए इनके इस आचरण का चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, ये इसकी संभावना मुझे न के बराबर। गठबंधन पर पड़ेगा?
गठबंधन तो वो बार्गेनिंग का खेल है। कई बार नीतीश कुमार इस जो बजट सत्र चल रहा है इसमें जो सदन के अंदर बोले हैं तो लगा कि नहीं, जो भी इनके बारे में कहा जाता है वो गलत है। इनकी भाषा शैली लगता है कि एकदम पुराने तेवर में है, लेकिन ये जैसे ही दिमाग में आता है कि नहीं नीतीश कुमार एकदम बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, जैसे थे वैसे ही हैं, कि कोई ना कोई घटना हो जाती है, लगता है एक प्रश्न तो खड़ा होता है, तो गठबंधन पर भी बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। बीजेपी के पास भी मजबूरी है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ें। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि नीतीश कुमार जब तक जीवित हैं कुर्सी पे ही रहेंगे, चाहे इस गठबंधन से हो या उस गठबंधन से हो। निशांत के आने के बाद भी कुर्सी पर वही रहेंगे। निशांत आ नहीं रहे हैं, निशांत को लाया जा रहा है। मैंने आपके ही चैनल पर एक बार और कहा था, निशांत आ नहीं, निशांत को अगर आना रहता है ना, तो जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने आज के 10-12 साल पहले अपने बेटे को पॉलिटिक्स में लाया, वैसे नीतीश को लाया गया, निशांत को लाया गया हुआ था। निशांत लाए नहीं, मैंने निशांत को उनके पिता नहीं ला रहे हैं, पार्टी ला रही है। पार्टी के लाने के पीछे की मूल वजह यह है कि जदयू में एक धड़ा ऐसा जरूर है जो सिर्फ और सिर्फ नीतीश के ही साथ है। वो उसकी बीजेपी से भी कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं है, उसकी आरजेडी से भी दोस्ती दुश्मनी नहीं है। ऐसा धड़ा को ये इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि पोस्ट नीतीश क्या होगा, तो वो चाहता है कि सिंबॉलिक तौर पर पोस्ट, चूंकि लीगेसी पॉलिटिक्स देश भर में चल रही है, तो पोस्ट नीतीश के प्रतिनिधि के तौर पर निशांत को अभी से ही मांझा जाए। अगर नीतीश कुमार ही निशांत को लाने के लिए इच्छुक होते तो 10 साल पहले लाते। उत्तराधिकारी को ट्रेंड करता है राजा अपने देख रेख में। अब तो नीतीश कुमार, जो आप जहां से सवाल आपका शुरू हुआ, जो आप कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार उस हैसियत में नहीं है शारीरिक और मानसिक रूप से कि किसी को ट्रेंड कर सके। उनके विरोधी कर रहे हैं, विरोधी ही कह रहे हैं, उनकी एक्टिविटी भी ऐसी दिख जाती है जिससे कि विरोधी को ऐसा कहने का मौका मिलता है। तो जब वो ट्रेंड करने की स्थिति में है ही नहीं तो वो क्यों लाएंगे? उनको लाना होता तो पहले ले आते। अब है कि एक सेक्शन है जो कि नीतीश के प्रतिनिधि के तौर पर निशांत को खड़ा करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में वो जदयू के बैनर के नीचे सुरक्षित महसूस कर सकें। चलिए, तो हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।